हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्या एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट जिसका नाम है मुरली एस देओरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस जजमेंट के पहले ऐसा कोई भी रूल नहीं था कि आप पब्लिक प्लेसेस में स्मोक नहीं कर सकते। जिसका मतलब ये था कि पहले आप कभी भी कहीं पर भी स्मोक कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि क्या आपके आसपास बूढ़े लोग हैं, क्या आपके आसपास बच्चे हैं, भीड़ है या कुछ भी XYZ। Therefore, this petition was filed in the Honorable Supreme Court by Mr. मुरली एस देओरा, जो कि एक पॉलिटिशियन थे और एक सोशल एक्टिविस्ट थे। तो दोस्तों, इस जजमेंट में दो इश्यूज रेज किए गए। सबसे पहला ये था कि क्या जो एक्टिव स्मोकर्स हैं उनकी वजह से, जो वो पब्लिक में स्मोकिंग कर रहे हैं, क्या उनकी वजह से जो पैसिव स्मोकर्स हैं यानी जो लोग स्मोक नहीं करते हैं उनके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है या नहीं। और दूसरा कि क्या पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग को बैन कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इतना तो हम समझ रहे हैं कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनकी वजह से जो लोग स्मोक नहीं करते हैं उनको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो अस्थमा हो या हार्ट डिजीज हो। एन नंबर ऑफ केसेस वर सीन जहां पर जो लोग स्मोक नहीं कर रहे हैं दे वर विजिटिंग टू पब्लिक प्लेसेस, जिसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे। Therefore, when this petition was filed in the Supreme Court, the Honorable Supreme Court observed कि yes, जो एक्टिव स्मोकर्स हैं उनकी वजह से जो पैसिव स्मोकर्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि लोग भाग पब्लिक प्लेसेस में जाना बंद कर दें, क्योंकि वहां पर तो सबका राइट है। एनीवन कैन विजिट इन एनी बॉडी एंड एट एनी टाइम कैन गो टू एनी पब्लिक प्लेसेस। लेकिन ये तो नहीं है कि वहां पर जाने की वजह से वो अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें। तो देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट सेड कि उन्होंने इशू किए डायरेक्शन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज को कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग तुरंत ही बैन करी जाए। इसका मतलब ये था कि अब लोग पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि वो स्मोकिंग ही नहीं कर सकते? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पब्लिक प्लेसेस में उन्होंने कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज बनाई कि ये चीजें जो है वो पब्लिक प्लेस। तो therefore, Supreme Court directed all the state government, central government and the union territories to take effective measures to prohibit smoking at public places. And the public place here includes the buildings, health institutions, educational institutions, public offices, like public कन्वेंस की जो जगह थी जैसे रेलवेज हो गया, बसेस हो गया, इनको भी कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर आप स्मोक नहीं कर सकते हो। देन कोर्ट की जो बिल्डिंग्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, तो दीज ऑल वर इंक्लूडेड इन पब्लिक प्लेसेस। तो दोस्तों, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये तो गाइडलाइंस जारी की और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा द ओबिटर डिक्टा, यानी कि जो रीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बोला कि जो हमारा आर्टिकल 21 है वो इंसान को, जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनको प्रोवाइड कराता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कोई और वॉयलेट नहीं कर सकता विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये तो कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ही नहीं कि आप अपने किसी एक्ट की वजह से किसी और का जीने के अधिकार पर बाधा डाल सके। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट, पहला तो उन्होंने बैन कर दिया कि पब्लिक प्लेसेस में आप स्मोकिंग करेंगे ही नहीं। तो एक तो हो गया पहले इशू का सोल्यूशन। और दूसरा इशू में जब ये रेज किया था कि क्या आर्टिकल 21 वॉयलेट हो रहा है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, एक्टिव स्मोकर्स की वजह से जो पैसिव स्मोकर्स हैं उनके राइट वॉयलेट हो रहे हैं। देयरफॉर उन्होंने ये कंडीशंस बता दी कि भाई आप यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करोगे। तो दोस्तों, इसी जजमेंट के बाद अगर आप देखते हैं कि अगर आप कैफे, बार या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे स्मोकिंग करने के लिए एक अलग केबिन्स होते हैं। लेकिन इस केस के पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, आप पब्लिकली बैठ के भी स्मोक करते थे। लेकिन इस केस के बाद ये जो एक हिस्टोरिकल जजमेंट था और उसके बाद पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग को कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये था एक जजमेंट। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सुप्रीम कोर्ट के और भी लेटेस्ट जजमेंट्स पता चलते रहे। थैंक यू।